प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गलत फैसलों से इंसान को बचना चाहिए। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, कौन से गलत फैसलों से बचना चाहिए और उनके क्या उपाय है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक 21 वर्षीय लड़के की है जो सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह रोज काम पर जाता, पैसे कमाकर घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 बक्सा लादे एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। फकीर काफी बूढ़े थे और लंबे समय से सफर कर रहे थे। आखिरकार कुछ दूर और चलने के बाद वे थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में फकीर को जाना था। लड़का फकीर के पास से गुजरा और फकीर ने उससे कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये बक्सा बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज़्यादा समय तक इसका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। क्या तुम मेरे एक बक्सा को ले लो और मुझे दूसरे गांव तक पहुंचा दो? इसके बदले में मैं तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने फकीर की सारी बातें सुनी और कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है। यह कहकर उसने फकीर का एक बक्सा उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। जवान लड़के को तुरंत एहसास हुआ कि बक्सा सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों रास्ते पर आगे बढ़ चले। कुछ दूर चलने के बाद वे गांव की सीमा पार कर सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। वे दोनों अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहे। जब वे भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो लड़के ने फकीर से पूछा, बाबा, इस बक्सा में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह इतना भारी है? फकीर ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं। इसी कारण से यह बक्सा बहुत भारी हो गया था। उस फकीर की बात सुनकर लड़का सोचने लगा, यह बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। फिर उसके मन में ख्याल आया, मुझे सिर्फ यह बक्सा दूसरे गांव तक पहुंचाना है। यह सोचकर उसने तांबे के सिक्कों का विचार छोड़ दिया और अपनी धुन में मस्त होकर आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। लड़का हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त था, इसलिए बिना सोचे समझे नदी में उतर गया। लेकिन फकीर अभी भी किनारे पर खड़े थे। इस पर लड़के ने पूछा, क्या हुआ बाबा? आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी ताकि हम गांव पहुंच सकें। फकीर ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं और 2 बक्सों के साथ यह नदी पार नहीं कर सकता। अगर मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और बक्सा ले सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप स्वर्ण मुद्राएं न भी दें तो भी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं आपको दूसरे गांव तक पहुंचाऊंगा। फकीर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम बड़े भले इंसान हो। इतना कहकर उन्होंने दूसरी बक्सा भी लड़के को थमा दी। लड़के ने जब वह बक्सा अपने कंधे पर रखी तो उसे वह बहुत भारी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों ने जैसे तैसे नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में लड़के ने फकीर से पूछा, बाबा, इस दूसरी बक्सा में क्या है? यह भी बहुत भारी है। फकीर ने लड़के को जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस बक्सा में चांदी के सिक्के हैं, इसलिए इसका वजन इतना अधिक है। फकीर की बातें सुनकर अब लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह सोचने लगा कि एक बक्सा में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे में चांदी के। ऐसा लग रहा था कि फकीर कहीं दूर से आ रहे हैं।
और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, इसलिए वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। हालांकि लड़के ने फकीर से कुछ नहीं कहा और वे दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक सुनसान राह पर पहुंचे। उस सुनसान रास्ते को देखकर लड़के के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो फकीर मुझे कब तक दौड़ाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वे मुझे पकड़ पाएंगे और यहाँ पर कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके। ये सिक्के बहुत मूल्यवान हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। वैसे भी बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। लड़का ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे, मैं यह क्या सोच रहा हूँ? फकीर बाबा न जाने कहाँ से आ रहे हैं और कितनी मेहनत से उन्होंने ये पैसे इकट्ठे किए होंगे। मुझे उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि उसने कुछ देर के लिए अपने विचारों को काबू कर लिया, लेकिन फिर कुछ समय बाद वे विचार फिर से हावी होने लगे। लड़का 2 बक्सा लेकर फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर और चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर फकीर बाबा ने लड़के से कहा, बेटा, मैं इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी बक्सा भी ले लो तो मैं तुम्हें 5 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना, इसे कहीं गिराना मत, कहीं ये बक्सा खुल न जाए। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह बक्सा भी उन फकीर से ले ली और देखते ही देखते वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए आराम से पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था, वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था, उसका मन तो छलांगे मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत है? इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और वह अपनी बात को सही साबित करने के लिए खुद से कुछ भी कह रहा था। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार आया और अब की बार वह सोच रहा था, लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगी? अगर ये कोई व्यापारी होते तो भला इस तरह पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो ये कोई न कोई साधन अवश्य कर सकते थे। लगता है यह कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। वह लड़का ये सोचते हुए कि जैसे ही पहाड़ की ढलान आएगी वह तीनों बक्सा लेकर भाग जाएगा और सारे पैसे उसके हो जाएंगे, तेजी से फकीर से आगे बढ़ता चला गया। उसकी योजना थी कि इस धन से उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और वह जो चाहे कर सकेगा। वह लड़का और फकीर दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और जैसे ही ढलान शुरू हुई, लड़का फकीर से नजरें बचाकर बक्सा लेकर भाग गया। उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो बक्सा का वजन भी न हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते वह किसी तरह अपने घर पहुंच गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि जल्दी जल्दी बक्सा से पैसे निकाल लूं, लेकिन जब उसने पहली बक्सा खोली तो उसमें जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। उसे यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत दूसरी बक्सा खोली। उसमें भी जंग लगे लोहे के सिक्के ही निकले। यह देखकर वह बड़ा हैरान और निराश हुआ। आखिर यह क्या हो रहा था? फकीर ने तो उससे कुछ और ही कहा था। उसने तीसरी बक्सा, जिसमें सोने के सिक्के होने की बात कही गई थी, खोली। उसमें भी जंग लगे लोहे के सिक्के निकले। यह देखकर वह लड़का बहुत क्रोधित हुआ। उसने सोचा, फकीर ने उससे झूठ क्यों कहा? फकीर ने उससे कहा था कि एक में तांबे के सिक्के, दूसरे में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं।
वह यह सब सोच ही रहा था कि उसकी नज़र थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और पढ़ने लगा। यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा ताकि मैं अपने राज्य में एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को खोज सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और राज्य का भार संभाल सके। इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो और जिसके मन में किसी प्रकार का लालच न हो। यह पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सिर पकड़कर बैठ गया। वह जानता था कि अगर वह अपने विचारों पर काबू पा लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वह अपने विचारों पर काबू नहीं पा सका। फिर भगवान शिव कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चलते हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म व्यवहार में बदल जाता है और धीरे धीरे समय के साथ व्यवहार चरित्र में परिवर्तित हो जाता है। यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। भक्तजनों, सच्चाई यह है कि प्रत्येक मानव भी भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। इंसान भी इस भीड़ में अपने आप को खो चुके हैं। इंसान इस भीड़ के कहे अनुसार उनके इशारों पर नाचते रहते हैं, जैसे कि इंसान कठपुतली हो और भीड़ हमारा संचालक हो। मानव वैसा करते जाते हैं जैसा भीड़ कहती है। केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में अपना जीवन स्वयं जीते हैं और वे ही दूसरों को सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि अधूरी जिंदगी जीने का कोई लाभ नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह राजा का इकलौता पुत्र था और अभी बहुत छोटा था। दूसरी तरफ राजा ने उसके पूरे जीवन की लकीरें पहले ही खींच दी थीं। वह क्या बनेगा, क्या करेगा और किस तरह से एक प्रभावशाली राजा बनेगा। इस तरह की कई सारी बातें राजा ने पहले से ही सोच रखी थीं। लेकिन वह राजा यह भूल चुका था कि हम में से हर व्यक्ति अलग रूप, रंग और व्यवहार के साथ जन्म लेता है और वही हमारे जीवन की धारा होती है, एक नदी की तरह साफ और स्वच्छ। हमने उस धारा को खो दिया है और भीड़ तंत्र के द्वारा दिए गए मार्ग को अपना लिया है, क्योंकि यह हमें अत्यधिक सुरक्षित लगता है। भीड़ में हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। हमें कुछ नया जानना अच्छा नहीं लगता। हम तो केवल इस भीड़ के साथ चलकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। उस लड़के का भी एक ऐसा ही व्यवहार था। उसे राज्य का राजा नहीं बनना था। उसका मन बहुत नाजुक था। वह जल्दी ही करुणा से भर जाता था। उसे हिंसा से आनंद नहीं आता था। उसे चित्र बनाना और नृत्य करना अत्यधिक पसंद था। यही उसकी जीवन धारा थी। यदि वह उस धारा पर चलता तो संपूर्णता को प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसके पिता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण से वह राजा अपने बच्चे से नाराज रहने लगे। उन्होंने हर वह जतन किया जिससे उनका बच्चा सम्राट बनने के लिए आगे बढ़ सके, उसमें सम्राट के सर्वश्रेष्ठ गुण आ सकें। लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह युवराज बड़ा होने लगा। लेकिन जैसे जैसे युवराज बड़े हो रहे थे, समाज की बातें उनके मन और दिमाग में गहराई से घर करती जा रही थीं। अब वह बाहरी दुनिया के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन उनका व्यवहार अभी भी पहले जैसा ही था और यह बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए राजा अपने पुत्र को ताने मारता और कभी कभी इतना क्रोधित हो जाता कि कहता, तुम्हारे जैसा पुत्र होने से तो अच्छा था कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं होता। क्या तुम जानते हो, जब लोग यह सुनते हैं कि तुम्हारा पुत्र नृत्य करना और चित्र बनाना पसंद करता है तो वे मुझ पर कितना हंसते हैं, मुझ पर क्या बीतती है। क्या तुम जानते हो वे मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, और यह सब तुम्हारी वजह से है।
राजा की इन बातों का युवराज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा और अपने पिता की इच्छाओं के अनुसार बनेगा। उसने सोचा कि एक बार जब उसके पिता खुश हो जाएंगे तब वह वापस अपने साधारण जीवन को जीने लगेगा। उस दिन से युवराज ने बहुत प्रयास किए, निरंतर अभ्यास किया और आखिरकार वह एक ऐसा योद्धा बन गया जिसे हराना नामुमकिन था। उसने कई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जिन्हें जीतना असंभव माना जाता था, लेकिन वह अपने पराक्रम के दम पर विजय हुआ। जब भी वह विजय प्राप्त कर महल लौटता, उसे लगता कि इस बार उसके पिता उससे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। लेकिन हर बार जब वह विजय लेकर घर लौटता, उसके पिता सिर्फ एक ही बात कहते, बेटा, तुम्हें अभी और सीखना है। तुम पूर्ण रूप से योद्धा नहीं बने हो। अपने पिता की नज़रों में पूरा बनने के लिए युवराज दिन रात मेहनत करता और अपनी पूरी ताकत लगा देता। लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आया जब राजा को अपने बेटे पर गर्व हुआ। धीरे धीरे युवराज अपने असली स्वभाव और इच्छाओं को भूलता चला गया। उसकी करुणा धीरे धीरे क्रूरता में बदल गई। भक्तजनों, मानव के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। लोगों की परवाह करते करते और जिम्मेदारियां निभाते निभाते मानव अपने आप को भूल जाते हैं और एक ऐसी जिंदगी अपना लेते हैं जो हमारी असलियत नहीं होती। लेकिन सबसे खुशकिस्मत तो वे लोग होते हैं जो सही मायने में अपना जीवन जीते हैं। वे वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं। एक दिन की बात है, जब युवराज अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था, तब उसकी नज़र एक अत्यधिक सुंदर युवती पर पड़ी और वह उसके प्रति आकर्षित हो गया। युवराज के मन में उस युवती के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। उसने उसे राजमहल बुलाया और उसके सामने हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए। फिर उसने युवती से कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सब तुम्हारा होगा, बस मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। युवती क्रोधित होकर बोली, हे युवराज, मैं आपसे प्रेम नहीं करती। इन कंकड़ पत्थरों का मैं क्या करूँगी? यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे आपकी सबसे प्रिय चीज़ चाहिए। क्या आप दे सकेंगे? युवराज ने कहा, सुंदरी, जो कुछ तुम चाहो वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। युवती ने उत्तर दिया, मुझे आपका राजमहल, राजपाट या यह शानो शौकत नहीं चाहिए। मैं तो एक साधारण युवती हूँ और आपसे भी यही चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं? क्या आप अपना यह राजपाट और शानो शौकत छोड़ सकेंगे? युवराज यह सुनकर सोच में पड़ गया और युवती हंस पड़ी। वह बोली, हे युवराज, आपकी धन दौलत और साम्राज्य हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। धन दौलत, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्रेम की कसौटी नहीं हो सकते। आपने देखा ही होगा कि जिसके पास जितनी अधिक धन दौलत होती है, उतना ही अधिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। लोग उसे अधिक प्रेम करते हैं, उसकी अधिक फिक्र करते हैं, हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं और उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यह सब सच नहीं होता। वास्तव में लोग उस व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसकी धन दौलत, प्रतिष्ठा और पद का सम्मान कर रहे होते हैं। वे लोग उसकी वाहवाही करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, जो मात्र एक दिखावा और झूठ है। इन झूठों के पीछे हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ में गुजार देते हैं और उनके पीछे भागते रहते हैं। चाहे वह कोई गरीब हो या अमीर, अंततः कोई भी गरीब से सच्चा प्रेम नहीं करता और न ही उसकी फिक्र करता है। अगर आप किसी को धन दौलत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिखाते हैं तो वे आपकी झूठी तारीफ करेंगे और झूठा सम्मान करेंगे। वे आपसे इसलिए जुड़े रहेंगे क्योंकि उन्हें आपकी नहीं बल्कि आपकी संपत्ति पसंद होती है। इन बातों को सुनकर युवराज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए और फिर बोले, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, जैसा तुम चाहती हो। मैं साधारण जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। बस मैं अपने माता पिता को इसकी सूचना देना चाहता हूँ और उनसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। जब सम्राट को यह पता चला कि युवराज राज्य छोड़कर जा रहे हैं और वह भी एक साधारण लड़की के लिए, तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन दोनों को बंदी बनाकर राज दरबार में पेश किया जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया और उन्हें बंदी बनाकर राज दरबार में ले आए। सम्राट ने उस लड़की को जासूसी के आरोप में मृत्युदंड का आदेश दे दिया। राजा भूल चुका था कि जब हमारे पास शक्ति होती है तो हम न्याय और अन्याय के बीच का फर्क भूल जाते हैं और सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है।
हम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। मृत्यु दंड के बारे में सुनकर लड़की डर गई और राजा से कहती है, हे राजन, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपके पुत्र युवराज ने मुझे यहाँ आने का अनुरोध किया था और मैं उनकी विनती पर ही यहाँ आई थी, इसलिए मुझे मृत्युदंड देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उधर युवराज भी अपने पिता को समझाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पिता मानने को तैयार नहीं थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आप इस लड़की को छोड़ देंगे तो मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। यह सुनकर सम्राट अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने उस लड़की को जाने दिया। इसके बाद सम्राट ने अपने राजकुमार का विवाह राजकुमारी के साथ किया। वह राजकुमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। वह जल्द से जल्द इस राज्य की महारानी बनना चाहती थी और इसके लिए युवराज के पिता की मृत्यु आवश्यक थी। आगे चलकर राजकुमारी युवराज से कहती है, अब आपके पिता बूढ़े हो चुके हैं, आपको ही इस राज्य का भार संभालना चाहिए। वे अब इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उनसे यह राजपाट नहीं संभलता। वे इसे ठीक से नहीं चला पा रहे हैं और वे अब इसके काबिल भी नहीं हैं। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा ही होता है, हम किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाते और हर कार्य हमारे लिए बोझ बन जाता है। राजकुमारी की यह बात सुनकर युवराज सहमत हो जाता है। युवराज को यह भी नहीं पता था कि वह मन ही मन अपने पिता से नाराज है और उनके खिलाफ क्रोध पाल रहा है। वह तुरंत ही अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, अब आप बूढ़े हो चुके हैं और आपको आराम करना चाहिए। मुझे सम्राट घोषित करें ताकि मैं इस राज्य का भार संभाल सकूं। इस पर सम्राट युवराज से कहता है, बेटा, तुम अभी इस काबिल नहीं हुए हो कि मैं तुम्हें पूरा राज्य सौंप दूं। जिस दिन तुम इसके काबिल हो जाओगे, मैं तुम्हें स्वयं ही इस राज्य का सम्राट घोषित कर दूंगा। ऐसे ही काफी समय बीत चुका था। धीरे धीरे उस राज्य में सब कुछ बदलता जा रहा था और इधर राजकुमार मन ही मन अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। उसके मन में जो क्रोध पल रहा था वह अब एक चिंगारी से आग का रूप ले चुका था। वह मन ही मन अपने पिता का दुश्मन बन चुका था। इस बीच राजकुमारी ने राजकुमार के पिता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसी समय पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी चाहती थी कि इस युद्ध के दौरान सम्राट मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उसने एक योजना बनाई कि जब सम्राट अकेले हो तो उस पर पीछे से हमला किया जाए। दूसरे ही दिन पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन युद्ध के दौरान घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बदल गईं। राजा की जगह युवराज दुश्मनों के बीच फंस गया। सम्राट ने जब यह देखा तो अपने पुत्र को बचाने के लिए घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर बढ़े। इस दौरान युवराज ने सोचा कि यही सबसे सही मौका है। वह अपने पिता पर पीछे से वार करने की सोच रहा था ताकि पूरा राज्य उसका हो जाए, लेकिन तभी एक दुश्मन ने पीछे से युवराज पर हमला किया। सम्राट ने उस वार को अपनी छाती पर ले लिया। तलवार सम्राट के सीने को चीरती हुई आर पार हो गई और सम्राट जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर युवराज के हाथों से तलवार छूट गई। उसने तुरंत ही अपने पिता को उठाया और घोड़े पर लाद कर वहां से निकल गया। रास्ते में सम्राट ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तुम काबिल हो चुके हो और मैं तुम्हें इस राज्य का सम्राट घोषित करता हूँ। जाओ और अपने राज्य को बचा लो। इस राज्य को तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम पर गर्व है। इतना कहकर सम्राट वीर गति को प्राप्त हो गया। अपने पिता के मुख से यह सारी बातें सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हो गया। उसके मन में जो क्रोध था वह पूरी तरह करुणा में बदल गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता से प्रेम करता है, नफरत नहीं। उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और वह तुरंत ही युद्ध भूमि पर लौटा। उसने बहादुरी से युद्ध लड़ा और अपने पिता की याद में इस युद्ध को जीत लिया, लेकिन अपने आप से हार गया। युद्ध जीतने के बाद जब वह महल लौटा तो वह बहुत परेशान था, क्योंकि राजकुमारी ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। राजकुमार ने राजकुमारी को आजीवन कारावास की सजा दे दी, लेकिन इससे वह बहुत दुखी था। वह खुद को भी सजा देना चाहता था। अब वह इस राज्य का सम्राट बनकर खुश नहीं था और न ही उसके मन में कोई इच्छा बची थी। एक दिन जब वह अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था तो उसने रास्ते में एक व्यक्ति को देखा
जो नाच रहा था, गा रहा था और एक चोगा पहने हुए था। यह देखकर युवराज उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, आप कौन हैं और नाच क्यों रहे हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं कौन हूँ यही तो मैं जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम कौन हो? युवराज ने कहा, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ। इस पर वह व्यक्ति बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि मुझसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। युवराज ने कहा, आप समझ नहीं रहे, मैं वास्तव में इस राज्य का सम्राट हूँ। वह व्यक्ति बोला, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि इस राज्य के सम्राट तुम हो, लेकिन कभी इस राज्य का सम्राट मैं भी था और मैंने ही अपने हाथों तुम्हारे पिता को यह राज्य सौंपा था। तुम्हारे पिता मेरे सेनापति हुआ करते थे और तुम्हें और तुम्हारे पिता को यह तक नहीं पता होगा कि जिस लड़की के लिए तुमने अपना घर बार छोड़ना चाहा था, जिस लड़की को तुम्हारे पिता ने मृत्यु दंड देना चाहा था, वह पुत्री मेरी ही है। यह सुनकर युवराज उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने अपने पिता से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मुझे अब इस राज्य में कोई रुचि नहीं है और मैं सम्राट बनना भी नहीं चाहता। इस पर वह व्यक्ति युवराज के हाथों को पकड़ता है और उसे एक विशाल वृक्ष के पास ले जाता है। उस वृक्ष की ओर इशारा करते हुए वह व्यक्ति कहता है, बेटा, उस वृक्ष को देखो, इस वृक्ष की तरह सम्राट बनो। इस वृक्ष पर कई तरह के जीव रहते हैं, लेकिन यह वृक्ष कभी उन्हें हटाता नहीं है, बल्कि उनका ख्याल रखता है, उनकी रक्षा करता है और सबको भोजन देता है। यह वृक्ष पापी इंसानों को भी अपनी छांव में आश्रय देता है और इतना सब कुछ करने के बाद भी इसमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। यही इस राज्य का असली सम्राट है। लोगों को धोखा देना, मारना, युद्ध की नीतियां बनाना, खून बहाना, यह सम्राट का असली कार्य नहीं है। जाओ, वापस लौटो अपने महल में और लोगों की सेवा करो, उनकी रक्षा करो जैसे यह वृक्ष करता है। तब तुम सही मायने में एक असली सम्राट बन पाओगे। केवल दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को पहचानो, अपनी खुशी को पहचानो और वही कार्य करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। हम सब इस काल्पनिक दुनिया में भटक रहे हैं, जहां हर कोई किसी न किसी को बांधना और अपने नीचे रखना चाहता है। जब तुम ध्यान से अपने आप को देखोगे और समझोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि हमारे विचार वास्तव में हमारे नहीं हैं, हमारी सोच हमारी नहीं है। हम जिस धर्म में जन्म लेते हैं, हम उसी के हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें अच्छी और कड़वी बातें कहते हैं और उनकी हर बात हमें आईना दिखाती है, लेकिन हम ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाएं, हमारी गलती को न कहें। ऐसे लोग हमें बहका सकते हैं क्योंकि हम पहले से ही बहकने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जो भी कुछ हम कहते हैं और करते हैं वह सब सही है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी हाँ में हाँ मिलाएं और हमारा साथ दें। फिर भगवान शिव कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है। यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर देता है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसे इतनी ऊर्जा दी कि वह तीनों बक्सा उठाकर तेजी से वहां से भाग गया। इसलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार आए तो उसे तुरंत रोकना चाहिए, वरना वह एक विशाल वृक्ष की तरह बढ़ेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर ले जाएगा। आप उसे रोकने में असमर्थ होंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन बहुत चंचल है और इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान को दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है, लेकिन आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो होता है वही आपके मुख से बाहर आता है। लेकिन जब हमसे गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क बेहतर काम करने लगता है।
हमारी सोचने और समझने की क्षमता फिर से जागृत हो जाती है और हमें एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन अफसोस से भर जाता है। इस भारीपन और दुख से बचने के लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हों तो सबसे पहले खुद से पूछें कि आपके इस कार्य के पीछे का इरादा क्या है। क्या आप दूसरों को दुखी करना चाहते हैं या नीचा दिखाना चाहते हैं या फिर खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं? खुद से सवाल पूछें और खुद को जागरूक करें। जब आप अपने इरादों के प्रति सचेत होंगे और विचारों के प्रति सजग होंगे तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। इससे आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन में बसी नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ध्यान रखें कि यह अभ्यास आपको हर दिन करना होगा। आपको हमेशा अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और आपके इरादे हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं, अन्यथा आप हमेशा दुख और तकलीफों में घिरे रहेंगे और उनसे निकल नहीं पाएंगे। इसके अलावा अपने मन के प्रति सजगता विकसित करें, जिससे आपका मन शांत होगा और उसमें बसी नकारात्मक ऊर्जा और विचार खत्म होने लगेंगे। आप शांति की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए वर्तमान पल में जो कुछ भी हो रहा है उसे बस देखते रहें। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, भावनाएं और यादों को बिना प्रतिक्रिया दिए केवल देखें। इससे आपके मन के सारे विचार धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और आपका मन खाली होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। इसका मतलब है कि जो अपने मन में चल रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए केवल देखता और समझता है वही मन पर नियंत्रण कर सकता है और अपना जीवन सुखी और खुशहाल बना सकता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना होगा, अपने मन को खाली करना होगा और अपने विचारों के प्रति सजग होना होगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।